दोस्तों, जो मेरा सफ़र चल रहा था सुबह से, मैं उस सफ़र के चलते चलते गांव पंजोड़ा, जो कि चीका रोड पे है ये गांव, उस गांव में मैं स्कूल है नेताजी पब्लिक स्कूल। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से ये स्कूल है। और मैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं, उनसे बात करूँगा कि आज धरती दिवस है और इनके स्कूल में आज क्या कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके उसके विषय पे भी बात करेंगे और इनके विचार भी लेंगे कि दोस्तों, धरती दिवस है। पूरे देश में, पूरे विश्व में आज धरती को बचाने के लिए प्रोग्राम हो रहे हैं। सरकारों की तरफ से भी हो रहे हैं और समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से भी हो रहे हैं। गांव गांव, स्कूल स्कूल में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसी लड़ी के तहत मैं पंजोला गांव के नेताजी पब्लिक स्कूल में हूँ। आओ बात करते हैं यहाँ के जो मैम हैं, प्रेम पूजा सिंगला से। मैम, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं क्या? डायरेक्टर। डायरेक्टर, ओके। ये स्कूल के डायरेक्टर हैं और प्रिंसिपल भी मैम शायद साथ बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आज आपको मालूम है कि आज धरती दिवस है। धरती को बचाने के लिए आज पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि आओ सब मिलकर धरती को बचाने के लिए, धरती की सुंदरता को बचाने के लिए, धरती के जल स्तर को बचाने के लिए हम आगे आएं और इस पे काम करें। तो मैम, आज धरती दिवस के संबंध में आप क्या मैसेज देना चाहते हो? पहले मैं आपका मैसेज लूँगा और फिर आपसे पूछूंगा कि आज आपके स्कूल में क्या कार्यक्रम हो रहा है। पहले आप धरती दिवस में आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? नमस्कार, मैं पूजा सिंगला आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारी धरती बहुत ही पोल्यूटेड हो चुकी है, जिसको बचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और हर बंदे को अपने आप को बदलना चाहिए। कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाना चाहिए, अच्छी आदतों को, जिससे हम धरती को बचा सकें। मत करो धरती पर तुम सब अत्याचार, क्योंकि यही तो है हमारी सांसों का अधिकार आधार, बिल्कुल। इसलिए कि हम अपने, जैसे कि हम पानी व्यर्थ करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पानी के स्तर लेवल नीचे जा रहा है, उसको बचाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, वन उगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। बच्चों को, आगे जनरेशन जो हमारी आ रही है, उसको भी इस बात की सीख देनी चाहिए। सो मेरा ये छोटा सा ही मैसेज है कि पशु पक्षियों को भी उनके आवास मिले, जिसके कारण वो अच्छी तरह फ्रीली अपनी ज़िंदगी जी सके। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज़ हर कोई अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है वो अपनी तरफ से सहयोग दे इस धरती को बचाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। इस धरती को बचाने के लिए देखो दोस्तों, जो धरती का श्रृंगार है वो वन है, दरिया है, झरने हैं, तालाब हैं, कुएं हैं और पौधे हैं। तो इनको बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। और आओ अब बात करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल मैम से। मैम, आपका शुभ नाम? अंजू रतन। नमस्कार। अंजू रतन जी। मैम नमस्कार। मेरा राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैम, ये जो आज धरती दिवस मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में आपके क्या विचार हैं? हर साल सर, जो धरती दिवस है वो हमें 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। लोग इसी दिन ही ज़्यादा ये करते हैं कि इसी सिर्फ एक दिन को ही धरती दिवस ना मनाकर पूरा साल धरती की जो सेवा है उसमें लगना चाहिए। ये बिल्कुल मैम, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये दिवस एक दिन की बात नहीं है। हमें हर रोज धरती दिवस मनाना पड़ेगा, हर रोज धरती को संवारना पड़ेगा, धरती पे पौधे लगाने पड़ेंगे, धरती के जो जल स्तर है उसको बचाना पड़ेगा। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो
पिघल रहे हैं। पिघलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। वन कटने के कारण जो सॉइल इरोजन है वो होता जा रहा है, बिल्कुल। धरती का कटाव होता जा रहा है, जो छोटे छोटे तालाब हैं, कुएं हैं, वो बिल्कुल ही सूख गए हैं। आज हमें कहीं पे भी तालाब और कुएं दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल। तो इनको बचाने के लिए हमें एक दिन ना मानकर धरती मतलब दिवस, हर दिन को धरती दिवस के रूप में अपनाना चाहिए, ताकि हम अपनी धरती को बचा सकें। प्लास्टिक ऐसी चीज़ों का उपयोग धीमे धीमे बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मोड़ पर लेकर जा रही हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए मेरी सबसे ये गुजारिश है कि एक दिन को धरती दिवस ना मनाकर हमें पूरा साल अपनी धरती की सेवा करनी चाहिए। उसके बचाव के लिए जगह जगह पौधे लगाने चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी धरती को सब मिलकर बचा सके। धन्यवाद। मैम रतन, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें हर रोज धरती को बचाने के लिए धरती को संवारना चाहिए। धरती को संवारने का मतलब प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं, प्लास्टिक मुक्त धरती बनाएं, पौधे लगाएं, वन बढ़ाएं, अपने गांव के तालाबों को बचाएं, छप्पड़ों को बचाएं, और धरती के अंदर का जो पानी या जल स्तर है उसको बचाएं। और देखो, अभी जो खेती की धरती है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, और जो हमारी धरती उपजाऊ धरती है वो कम होती जा रही है। और आज आपके स्कूल में क्या कार्यक्रम है मैम? हम लोग आज बच्चों ने धरती दिवस मनाने के लिए, वैसे तो उनको हम लोग हर रोज प्रेरित करते हैं कि आप लोग जो स्कूल में या आपके घर में आसपास पौधे लगे हुए हैं उनको बचाओ, पशु पक्षियों को बचाओ, सबको बचाओ। तो आज फिर भी उस दिवस को स्पेशली सेलिब्रेट करने के लिए बच्चे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं, और इसी तरह से स्लोगन राइटिंग कंपटीशन करवाया जा रहा है, जो कि आज बच्चे अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं वो कार्यक्रम भी स्कूल नेताजी पब्लिक स्कूल में जो थोड़ी देर बाद कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें भी आपको ले चलूँगा। दोस्तों, मैं सुबह से गांव घूमकर जो गांव के तालाब सूख रहे हैं या सूखने के कगार पे हैं, मैं उनकी भी मैंने कवरेज की है। खेतों में आग लग रही है, आज किसान खेतों में आग लगाने से नहीं रुक रहा, ये भी हमारा एक दुखांत है। आप सभी ये कार्यक्रम हमारी इस वीडियो में देखेंगे। आओ चलते हैं, हम जो स्कूल के नेताजी पब्लिक स्कूल में जो धरती दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है उस कार्यक्रम में चलते हैं। दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु YouTube चैनल से सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे चैनल को पंजाब से बाहर देखते हैं, उन लोगों ने कहा कि कभी कभी हिंदी में भी बात किया करो, हमें दिक्कत आती है। छत्तीसगढ़ से एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि कुछ बातें तो हमको समझ आ जाती हैं लेकिन कुछ नहीं आती, तो कभी कभी हिंदी में भी बात किया करो। दोस्तों, आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। आज दोस्तों विषय मेरा है धरती दिवस। आज पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आज धरती दिवस मनाया जा रहा है। यानी धरती को कैसे बचाया जाए, धरती की सुंदरता को कैसे बढ़ाया जाए, धरती के अंदरले जो धरती के पानी को, नीचे का पानी का स्तर है उसको कैसे बचाया जाए, इसको लेकर बहुत चर्चाएं होंगी। आज के दिन सरकारी तौर पर भी चर्चाएं होंगी और संस्थाओं की तरफ से भी चर्चाएं होंगी। दोस्तों, मैं पटियाला से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव में आया हूं, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले इस गांव से गुज़रा था, तो मुझको ये जो तालाब है गांव का वो सूखा नज़र आ रहा था, और ये पानी कम होता सूखने के किनारे पे था। ये आप देखो कि मैं इस गांव के छप्पड़ के बीच में खड़ा हूँ। बिल्कुल ये देखो सूख रहा है, ये छप्पड़ सारा सूख रहा है और हम लोग धरती दिवस मना रहे हैं। दोस्तों,
आज अगर आपको मालूम है कि धरती की सुंदरता हमारे झरनों से है, हमारे पौधों से है, हमारे पहाड़ों से है, हमारे दरियाओं से है जी, हमारे गाँव के छप्पड़ों से है। और अगर ये सुंदरता को आपको बचाना है तो हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, धरती को बचाना पड़ेगा। ये देखो गाँव में ये कोई इस गांव का मेरे को यहाँ कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा, और हम लोग आज पूरे विश्व में धरती दिवस मना रहे हैं। ये कैसा धरती दिवस है दोस्तों। एक तरफ तो गांव के छप्पर सूख रहे हैं, नदियों में पानी कम हो रहा है, पहाड़ों की जो खूबसूरती हरी हरी भरी खूबसूरती कम हो रही है, पौधे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, और हम लोग धरती दिवस मनाने में लगे हुए हैं। चाहे वो सरकारी तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं की तरफ से हो। आज तो दोस्तों आप देखोगे कि बहुत जगहों पर पौधा लेकर लोग घूमेंगे कि हम धरती दिवस मनाएंगे, पौधा लगाएंगे। मैंने तो कई संस्थाओं के लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि पौधा तो लगाता दिखे ना दिखे, हम जरूर दिखने चाहिए। पौधा लगाया, पौधे आप फ़ोटो खिंचाई और चले गए, उसके बाद पौधे का क्या बना ये किसी को कोई मालूम नहीं। ये बहुत बड़ा छप्पड़ है गांव का दोस्तों। बिल्कुल मैं छप्पड़ के इस समय सेंटर में आ गया हूँ ये दिखाने के लिए कि हम लोग अपने गाँवों के छप्पड़ों को नहीं संभाल रहे, और हम कैसे धरती के निचले पानी को हम संभाल पाएंगे। दोस्तों ये तो दुखांत है ना हमारे समाज का। और देखो एक तरफ किसान भी जिम्मेवार है, क्योंकि किसान एक धान और गेहूं की फसल में फंसा हुआ है, और उसको चाहिए अगर धरती दिवस मनाना चाहते हो, अगर अपनी धरती को बचाना चाहते हो, तो दोस्तों हमें इन धान और गेहूं की फसल से निकलकर हमें दालों की खेती करनी पड़ेगी, और हमें दालों के साथ साथ बागबानी करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये जो जीरी हम लोग लगाते हैं, जो हम धान लगाते हैं, आपको शायद मालूम नहीं, ये धरती का पानी को इतना वेस्ट होता है, और पूछो मत ये कितना धान के लिए पानी की खपत होती है। और दूसरी तरफ तो मैंने ये देखा कुछ सरकारें भी इसमें कसूरवार हैं। ये बिजली फ्री कर दी, और बिजली फ्री करने से मोटरें ट्यूबवेलें सब चल रहे हैं। लोगों को ये है, लोगों की सोच देखो कि हमने कौन सा बिल भरना है, और ये चल रहे हैं, और पानी धड़ाधड़ धरती से निकल रहा है, और हम बेखौफ होकर अपने आप को खुद ही अपने हाथों से अपना नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों ये सूखते हुए छप्पड़, गांव के छप्पड़ को देखकर मेरा मन भर आया, और मैं 15 किलोमीटर दूर पटियाला से सुबह 6:30 बजे घर से निकला कि मैं आज अपने दर्शकों को ये एक दृश्य दिखाऊंगा कि हमारे गाँव के छप्पड़ भी सूखते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सूखने के किनारे पे है दोस्तों। मैं बिल्कुल छप्पड़ के सड़क से कम मैं 7 फुट नीचे खड़ा हूँ, 7-8 फुट नीचे खड़ा हूँ, और हो सकता है कि 10 फुट भी नीचे हो ये छप्पड़। आप देखो ये 10 फुट नीचे सड़क से जो छप्पड़ है वो सूखने के किनारे पे है दोस्तों। और दूसरी तरफ अब धरती दिवस मनाने जा रहे हैं। कैसा बनावटी जीवन जी रहे हैं हम लोग, अब अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस उठो, अपने बच्चों को विदेशों में भेज दो, वहाँ जाकर मज़दूर बन जाएं, और वहाँ के लोगों के खेतों में काम करें, लेकिन अपने खेत में काम करने में उन्हें शर्म आती है। आज पंजाब का भी ये बहुत बड़ा दुखांत है, जिनके पास 50-50 किल्ले 40-40 किल्ले ज़मीन के हैं, वो बाहर जाकर विदेशों के गाँवों में जाकर या तो बेर तोड़ रहे हैं, या उनकी खेतों में काम कर रहे हैं। दोस्तों कैसे ये हम लोग हो गए, हम कितने स्वार्थी हो गए। हम अपने हाथों से ही अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अपनी धरती का नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों आओ, आज धरती देखो, वो पक्षी भी घूम रहे हैं। ये बहुत कम पक्षी हैं इसमें, वो मेरे को 2 बतखें दिख रही हैं। देखो अगर छप्पड़ ख़त्म हो जाएंगे तो ये जानवर जो जल में रहने वाले
पशु जल में रहने वाले पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनका क्या होगा? वो भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। दोस्तों आओ धरती दिवस पर हम अपने गाँव के जो छप्पड़ों को बचाएं। अगर धरती के निचले पानी को हमको बचाना है, और भी दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आओ चलते हैं किसी और गाँव में। आओ एक और गांव का मैं आपको छोटा सा तालाब दिखा रहा हूँ, छप्पड़ दिखा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सूखा हुआ है। एक भी पानी की बूंद इस तालाब में नहीं है। दोस्तों ये हमारे गांव के तालाब सूखते जा रहे हैं और हम धरती दिवस मना रहे हैं। दोस्तों हमको सोचना पड़ेगा, अपनी धरती को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये देखो छप्पड़ में एक भी बूंद नहीं है। दोस्तों ये दुखांत है मेरे भारत का, मेरे देश का, मेरे पंजाब का। और गांव-गांव में मैं आज घूम रहा हूं। सुबह का मैं 6:30 बजे का से लेकर मैं घूम रहा हूं। ये रोड पटियाला से लेकर चीका रोड, चीके को जाती है। उस रोड पे जो भी मेरे को तालाब ऐसे सूखे मिलेंगे, मैं आपको ये दुखांत दिखाऊंगा। अभी गेहूं की फसल कटी है और उसके बाद खेतों में आग भी लगनी शुरू हो गई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आग, खेत में आग लगी हुई है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि खेतों में आग मत लगाओ, प्रदूषण मत फैलाओ, और अगर आग किसान ये नहीं समझ रहा कि मैं अपने हाथों से अपनी धरती की उपज को ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों मैं बहुत पास से आपको दिखा रहा हूँ कि खेतों में आग लगना अब भी जारी है और हम लोग धरती दिवस मना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समाज की मैं कहता हूँ समाज की दुर्दशा है। हमारी सोच नहीं बदल रही, चाहे सरकारें सोच बदलने में लगी हुई हैं और सरकारें समझाने में लगी हुई हैं। ये देखो ये अभी गेहूं की फसल कटी है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों धान की फसल नहीं, गेहूं की फसल कटी है। आज मैं पटियाला से कम 25-30 किलोमीटर गांव का सफ़र कर रहा हूँ और अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि ये आज का दृश्य धरती दिवस का मनाने का दिवस है। हम कहाँ सोए हुए हैं, हम कहाँ खोए हुए हैं। हम अपनी आने वाली नस्लों को कहीं तबाह करने की ओर तो नहीं बढ़ रहे। आओ दोस्तों इस धरती को अगर बचाना है तो धरती की प्यास ये आग से नहीं, पानी बचाने से बुझेगी। आज धरती दिवस पर मैं आपको धरती की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये खेत जले हुए हैं, धरती जली हुई है, ये आग लगी। अभी गेहूं का फसल कटी है और किसानों ने आज फिर धरती पे ये किसानों ने आग लगाई हुई है खेतों में। दोस्तों ये दुखांत है मेरे देश का, जहाँ धरती दिवस आज मनाया जा रहा है। ये तस्वीर है धरती दिवस की और ये दुखांत है मेरे दोस्तों, ये दुखांत है। दोस्तों मैं इस समय गांव पंजौड़ा में नेताजी पब्लिक स्कूल में हूँ और ये स्कूल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा हुआ है। और ये स्कूल देखो हरा भरा है स्कूल है, पाम के पौधे लहरा रहे हैं, अशोका के पौधे लहरा रहे हैं। जिधर देखो उधर हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। मैं मुबारक देता हूँ इस स्कूल के अध्यापकों को, प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को और बच्चों को। और दोस्तों मेरे को बताया गया कि ये जो आप पौधे, बहुत सारे पौधे यहाँ जब बच्चों का जन्मदिन आता है स्कूल के विद्यार्थियों का, तो वो विद्यार्थी पौधे लगाते हैं। ये धन्य है ऐसे माँ बाप, धन्य है ऐसे टीचर जो अपने स्कूल के बच्चों को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये नेताजी पब्लिक स्कूल है। आओ मैं आपको कार्यक्रम में ले चलता हूँ जो आज धरती दिवस के उपलक्ष्य में रखा हुआ है। दोस्तों स्कूल में, नेताजी पब्लिक स्कूल में ये आज अर्थ दिवस पर, धरती दिवस पर ये ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है। बच्चे ड्राइंग्स बना रहे हैं और ये बोर्ड पे बहुत अच्छे चित्र बनाए हुए हैं। आओ बात करते हैं इन बच्चों से कि ये क्या चित्र बनाए हैं आपने, इसको समझाएं। आपका क्या नाम बेटा? बख्शनदीप सिंह है। बख्शनदीप सिंह। अच्छा तो बच्चे आपको मालूम है ये, आप बता सकते हो ये क्या बनाया है आप लोगों ने? Yes, sir. बताइए। The earth is injured. ओके। And that is saying, please save water, grow more trees and stop the pollution, save the animals, recycle the plastic or other non-recyclable things,
ride cycles, don't use oil vehicles, and use the dustbin to throw plastic or any dust. बच्चे, जो आज धरती दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप बच्चे हो, मेरे देश का आने वाला भविष्य हो, तो आप किस तरह धरती को बचा सकते हो? सर ये जो ये तो मैंने देख लिए। क्या आप पौधे लगाओगे? यस सर, आपने बर्थडे पे कभी पौधा लगाया आपने? यस सर, इसी स्कूल में या घर में या कहीं और? घर में सर। अच्छा, पौधे लगा रहे। तो आप बच्चों आम और जो बच्चे हैं उनको लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि बच्चों को कैसे धरती दिवस अपनी धरती को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, वातावरण को बचाना है, जल को बचाना है? क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? कि कम से कम प्लास्टिक यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बैग्स यूज़ करो और पोल्यूशन मत फैलाओ। और पौधे ना लगाएं? पौधे भी हाँ, लगाओ, पौधे भी लगाओ, पौधे भी लगाओ। पानी का भी बचाओ। हाँ, बहुत क्लैपिंग कर दो इस बच्चे के लिए प्लीज। बहुत अच्छी और सुंदर पेंटिंग बच्चे कर रहे हैं और आओ इन बच्चों से बात भी करते हैं। बेटी, ये क्या बनाया आपने? ये हमने अर्थ बनाया है आपने अर्थ बनाई और क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो इसमें? कि हमें अर्थ बचाना चाहिए और से पानी बचाना चाहिए। हमें धरती बचानी चाहिए, धरती संवारनी चाहिए और पानी बचाना चाहिए। ये है, बहुत सुंदर है। क्लैपिंग कर दो बच्चों इनके लिए। सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग कर रहे हैं दोस्तों। अभी इनको इनाम भी शायद स्कूल में मिलेंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। और आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे पड़ाव की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज नेताजी पब्लिक स्कूल के सभी विद्यार्थी अर्थ दिवस पे अपना ड्राइंग कंपटीशन दे रहे हैं और इनके बोर्ड पे भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं को देखकर मुझे भी अपनी लिखी हुई कविता याद आ गई। मैं भी चंद लाइनें आपको शेयर करता हूँ। है तो पंजाबी में, रुखा नूं ना कट हानियाँ, इन्हां विच साडी जान हानियाँ, साडियां बाहां दे वांग झूलन, रुखां दियां टाहणियां हानियां, सहके जेड़ हार दियां धुप्पां नूं, रुख दंदे ने सानू छाह हानियां, रुखां नूं तू ना कट हानियां। हाँ बच्चे, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है? मेरा नाम नीरज शर्मा है। नीरज शर्मा। बेटे, ये जो कविता लिखी है ये पढ़कर सुनाओ ना, क्या लिखा है? पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ, छाया ये हमको देते हैं, फल ये हमको देते हैं। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ, छाया ये हमको देते हैं, फल ये हमको देते हैं। क्लैपिंग करो भाई, बहुत अच्छी कविता लिखी है। तुम भी क्लैपिंग करो ना, तुम भी क्लैपिंग करो। दोस्तों, मैं एक बार फिर स्कूल के प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर मैम, तमाम अध्यापकों को मुबारक देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने धरती दिवस पे रखा। और हमारे राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब हमारे दर्शक देखेंगे तो मेरे को पूरा विश्वास है उनके मन में भी अपनी धरती माँ को बचाने की प्रेरणा पैदा होगी और वो भी पौधे लगाएंगे। तो बच्चे बहुत प्यारा प्यारा चित्र बना रहे हैं। आओ बच्चे से बात करते हैं। हाँ बेटे, ये आप क्या बना रहे हो, बताओ ना। सर पहले अर्थ ग्रीन थी। हाँ, पहले अर्थ ग्रीन थी, अब अर्थ, ये आपने क्या दिखाया आपने? ये अर्थ पहले ग्रीन थी, अब होली धीरे धीरे सूखती जा रही है ना? हाँ, पौधे कम होते जा रहे हैं, पौधे मिलते नहीं, ठीक है ना? अच्छा, बहुत अच्छा चित्र बेटे आपने बनाया है। बहुत अच्छा है। तो नेताजी पब्लिक स्कूल में बच्चों ने बहुत तैयारी की है, टीचर साहबान ने बहुत तैयारी कराई है। आओ एक बच्चे से बात करते हैं। बच्चे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवनीत कौर है। नवनीत कौर है। तो बच्चे, आप क्या सुनाने वाले हो? मैं आज पृथ्वी दिवस पे कविता सुनाना। हाँ, सुनाओ। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पूरे दुनिया में मनाया जाता है। पहली बार विश्व धरती दिवस वर्ष 1917 में मनाया गया। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई। अपनी आसपास
सफाई रखना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य बनता है। बहुत अच्छे सिमरन, तुमने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि 1970 में ये दिवस 22 अप्रैल को मनाना शुरू हुआ। यही बोला ना आपने? यस। ओके ओके। दोस्तों, अर्थ दिवस मौके, पृथ्वी दिवस मौके नेताजी पब्लिक स्कूल में बच्चों ने प्लांटेशन की। और बच्चों क्लैपिंग करो सब बच्चे। और ये पौधा लगाकर बच्चों ने संदेश दिया कि आओ धरती को हरा भरा करें, अधिक से अधिक पौधे लगाएं। दोस्तों, स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाया है। और आओ मैम से बात करते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल मैम हैं। हाँ जी मैम, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आज धरती दिवस पर धरती को बचाने के लिए हम लोग यहाँ स्कूल में, नेताजी पब्लिक स्कूल पंजोला में, बच्चे और सारे अध्यापक मिलकर कुछ पौधों का रोपण कर रहे हैं, ताकि धरती हमारी जो है वो हरी भरी रहे। हमें एक दिन के लिए ही नहीं धरती दिवस मनाना चाहिए, बल्कि पूरे साल ही धरती दिवस के रूप में मनाना चाहिए। धन्यवाद। मैम, आपके स्कूल में जब बच्चों का जन्मदिन आता है तो आप पौधे लगवाते हैं बच्चों से? जी बिल्कुल, बच्चों को हम लोग यही कहते हैं कि आप उस पौधे को लगाओ और उसको रोज़ उसका ध्यान रखो। नहीं भी रोज़ रख सकते तो किसी ना किसी दिन उस पौधे पर पानी दो, उसको उसमें थोड़ी सी खाद डालो, ताकि आपको याद रहे कि हमने अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाया था, जो आज बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा, या फिर उसको दूसरे लोग भी याद करेंगे कि किसी स्कूल के बच्चे ने ये पौधा लगाया था। मैम, मैं आपको मुबारकें देता हूं कि आपकी कोशिश से बच्चों ने मिलकर जब अपने जन्मदिन पर पौधे लगाए हैं तो ये आपका जो स्कूल है एकदम हरा भरा है और बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं। ये पाम के पौधे लहरा रहे हैं। बहुत आपका स्कूल हरा भरा है। इसके लिए मैं आपको मुबारकें देता हूँ। बच्चों को बोलूँगा कि ताड़ी लगा दो अपने हरे भरे स्कूल के लिए। तो मैं आज गांव पंजोला में घूम रहा हूं और मैं बहुत अच्छे नेक इंसानों से मिल रहा हूं। ये घर है शास्त्री जी का, उनसे भी बात करेंगे। ये टीचर रिटायर हुए हैं और इनका घर भी दोस्तों बहुत हरा भरा है। अमरूद के पौधे हैं, ये माजू का पौधा लगा है, अंगूर की बेल लगी है, अंगूर की बेल पे अंगूर भी लगे हुए हैं, अच्छे फल लगा हुआ है अंगूर का। ये आड़ू का पौधा भी है, ये आम का पौधा भी है। और मास्टर जी ने पूरा वातावरण का ध्यान रखा हुआ है। और आओ आज इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आज धरती दिवस है। ये पूरा परिवार बैठा है, उनके बेटे और उनके साथ माताजी भी बैठे हैं। बात करेंगे कि पर्यावरण, आज धरती दिवस है, पृथ्वी दिवस है, उसको बचाने के लिए उनसे एक संदेश लेंगे आम लोगों के लिए। हाँ जी सर, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम दत्त शास्त्री है जी। ओम दत्त शास्त्री जी, आप टीचर रिटायर हुए? हाँ जी, लेक्चरर हिंदी जी। अच्छा, लेक्चरर हिंदी से आप रिटायर, अब कब रिटायर हुए आप? 31 मार्च 2022 को। अच्छा, अभी हुए हो। और जी आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम गौतम शर्मा है जी। गौतम शर्मा, आप क्या करते हो? मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे वेरी गुड। आपका क्या नाम बच्चे? मेरा नाम अभी शर्मा है, मैं 10th कर रहा हूँ। ओके, ये हमारी माताजी, पूजनीय माताजी हैं। देखो, माँ एक होती है माँ जो जन्म देती है, एक होती है धरती माँ। हमें दोनों को संभालना है, दोनों की सेवा करनी है। जिसने भी अपनी माँ, जन्म देने वाली माँ और पिता की सेवा की है, जहाँ जिसने अपनी धरती माँ की सेवा की है, वो इंसान हमेशा तरक्की की है और उस पर भगवान की हमेशा कृपा रही। आपका माताजी क्या नाम है? जी सोना देवी। सोना देवी। अच्छा। आओ मास्टर जी से बात करते हैं। मास्टर जी, आज पृथ्वी दिवस है और आपका परिवार जो आज के दिवस पे क्या मैसेज देना चाहता है आम जनता के लिए? सर, मैं आम जनता को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएँ। हाँ, पौधे लगाए पौधे लगाए जाएँ, जैसे तुलसी, पीपल। हाँ, इनको भी
ज़्यादा मात्रा में लगाया जाए। हाँ, क्योंकि ये क्योंकि पीपल और तुलसी जो है, ऑक्सीजन देती है 24 घंटे। 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। हाँ और ओजोन जो परत नष्ट हो रही है, हाँ, ओजोन परत जो हाँ, पतली वो पड़ रही है, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ओजोन गैस की पूर्ति जो है पीपल और तुलसी ही करते हैं। तुलसी पीपल जैसे पेड़ पौधे करते हैं जो। शास्त्री जी, आज पृथ्वी दिवस है, पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस को मनाया जा रहा है। लोगों, सरकार भी कार्यक्रम कर रही है और आम लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमें अपनी पृथ्वी को संवारना है, पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी के जल स्तर को बचाना है। और आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ऐसे है जी, सभी लोगों को जलाशयों का ध्यान रखना चाहिए। जलाशय भरे हुए हों, शुद्ध साफ पानी हो, उनमें गंदे पानी का निकास अलग हमें चाहिए। शास्त्री जी का कहना है, आपका कहना ये है कि गाँव के जो तालाब हैं उनको बचाना चाहिए, यही कहना है आपका? हाँ जी, हाँ जी। तालाबों को बचाना चाहिए, तालाबों को साफ करना चाहिए। बरसात के आने से पहले गांव-गांव में तालाबों को साफ किया जाए, तालाबों में पानी इकट्ठा किया जाए। जब गांव का, आपके गांव का तालाब तो बहुत सुंदर है जी, मैं घूमा हूँ, बहुत बड़ा तालाब है आपके गांव का। आपको और आपके गांव को मुबारकें कि जिन्होंने इतना बड़ा तालाब तमाम गांव वालों को एक उदाहरण दी है कि आओ अपने गांव के तालाबों को हम साफ सुथरा रखें, ताकि तभी ही जो जल स्तर है वो बच पाएगा। और कुछ कहना चाहोगे जी सर, शास्त्री जी? जी हाँ, और कुछ कहें आप? ऐसे सर, ये किसानों को चाहिए कि कम से कम कीटनाशकों का, हाँ, पेस्टिसाइड्स का कम वरतो करें। हाँ जी, ताकि वायु जल को बचाया जा सके। बिल्कुल शास्त्री जी, आपका कहने का बिल्कुल भाव अच्छा है कि जितनी कीटनाशक दवाइयाँ हम अधिक अपना फ़ायदा उठाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर हमारे जलवायु पे भी पड़ रहा है और धरती की उपज पर भी पड़ रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक कीटनाशक दवाई अगर हम यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर धरती कहीं बंजर ना हो जाए। ऐसा है क्या मास्टर जी? हाँ जी, हाँ जी, बंजर हो सकती है, क्योंकि उसकी हम उपज को ख़त्म कर रहे हैं। और वातावरण के लिए एक और कर सकते हैं ये, हम हवन। हाँ, हवन करें। कहते हैं हर कारखाने के पीछे, एक कारखाने के लिए 20 किलो हवन सामग्री हर हफ्ते जरूर जला देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देसी घी जो है ना जी, देसी घी का जब जलता है, हम घरों में दीपक लगाते हैं घी का, जी जी, घी की ज्योत लगाते हैं। इससे दो काम होते हैं जी। जी 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 जी। मूर्ति पूजा करते हैं हम। मूर्ति पूजा को वैसे पखंड कहा गया है, परंतु पखंड नहीं है। हाँ जी, असल में हम देखें, जब जिस मूर्ति के आगे, जैसे राम की मूर्ति के आगे हम खड़े होके ज्योत, घी की ज्योत जला रहे हैं, हाँ जी, वो भी कहीं ना कहीं भगवान राम के जो गुण हैं, हाँ, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली प्रवेश करना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर हमने राम के बारे में जानते हैं, अगर हम बिल्कुल, यानी कहने का मतलब है शास्त्री जी का कि अच्छा संग हमेशा हमारे आत्मा को शुद्धिकरण करता है, हमारे मन को, हमारी आत्मा में उसके गुण आते हैं अगर हम अच्छा संग करते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने जब हम खड़े होते हैं तो भगवान की छवि हमारे अंदर उतरती है। एक और होता है, उससे दो काम होते हैं जी। एक तो भगवान के जो अच्छे, चाहे किसी अच्छे इंसान की पूजा करें, हाँ, उसके जो अच्छे गुण हैं हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। और एक बात जी, दूसरी बात है, जब घी जलता है जी, हाँ जी, खाने से एक गुना फायदा होता है घी को, बिल्कुल, और जलाने से अनेक गुना फायदा होता है। ओके, अच्छा शास्त्री जी, जो आजकल प्लास्टिक की बड़ी वरतों करते हैं लोग और पानी को बचाते नहीं है, वेस्ट करते हैं, इसके बारे में आप क्या मैसेज दोगे? बोलो, आप बोलो, आप यंग हो। ऐसे है जी कि जैसे प्लास्टिक की वरतों हो रही है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा मेन इफेक्ट इस टाइम ओजोन लेयर को हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो सन की रेज हैं, बिल्कुल, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, उनसे तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं इंसान को, स्किन एलर्जी बेसिकली ज़्यादा। बिल्कुल। तो इसकी कम से कम वरतों होनी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल सही गवर्नमेंट को बैन करनी चाहिए प्लास्टिक। गवर्नमेंट तो बैन किया, लेकिन हम लोग स्वार्थी लोग हैं ना, हम लोग नहीं सुधर रहे। हमें सुधरना होगा पर्यावरण को बचाने के लिए। माता जी, आप भी तो कुछ बोल दो ना, पौधे लगाए, वातावरण बचाए, ऐसा कुछ बोल दो ना आप भी।
पौधे लगाने की रोज कहती है। माता जी आपका घर तो बहुत हरा भरा मैंने देखा है, बहुत पौधे लगे हुए हैं। उसका अरे इन्होंने लगाई है। अच्छा, ये देखो दोस्तों, जितने भी मैंने तमाम पौधे दिखाए इन माता जी ने, बुजुर्गों ने लगाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट जी, बेटे एक स्नैप कर लो जरा आस पास। दोस्तों, मैं गांव पंजोड़ा, जो कि गुलाचीका रोड पे गांव है, बहुत बड़ा गांव है। जितना बड़ा गांव है उतना ही बड़ा इस गांव का ये तालाब है। मैं मुबारकें देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इन गांव वासियों का और इस गांव की पंचायत का। दोस्तों, यहाँ मेरा एक दोस्त भी है, उसका नाम भी राजेश पंजोला है, राजेश शर्मा पंजोड़ा, और जो कि एक पत्रकार है। मैं उनके गांव में घूम रहा हूं और मैं उनको राजेश शर्मा जी पंजौला साहब को भी ये मुबारक देता हूं कि उनके गांव में जब ये मेरे को हरा भरा तालाब दिखाई दिया तो मेरा मन खुश हुआ कि अभी भी गांव ऐसे हैं जो अपने तालाबों को बचा कर रखा हुआ है जिन गाँव ने, और वो एक संदेश दे रहे हैं तमाम गाँव के लोगों को और देशवासियों को कि आओ हम अपने गाँव के तालाबों को बचाएं। अगर धरती के जल स्तर को बचाना है तो हमें गांव-गांव में तालाबों को डेवलप करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा तालाब है, जहां तक आप देखोगे आप बहुत बड़ा तालाब है, और इतना बड़ा तालाब मैंने किसी गांव में नहीं देखा। और मैं पंजौला के गांव निवासियों को मुबारक भी दूंगा कि ये गांव का ये तालाब है, बिल्कुल बहुत बड़ा और सुंदर तालाब है। दोस्तों, आओ धरती के जल स्तर को बचाने के लिए धरती को सुंदर बनाएं, अधिक से अधिक पौधे लगाएं, और पौधे लगाने के साथ साथ दोस्तों हमें जल को भी बचाना है। और जल तभी बचेगा कि हम जल का मिसयूज़ ना करें और दरियाओं को बचाएं, नदियों को बचाएं। आओ मिलकर एक सुंदर धरती, हरी भरी धरती बनाएं ताकि हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित हो। दोस्तों, ये वीडियो आप जब देखोगे तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हाँ, हमारे चैनल राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।